बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद हूँ। मेरे साथ डिप्टी मेयर कराची जनाब सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर सरदार ख़ान साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी शहजाद मजीद साहब, दिल मोहम्मद साहब, यहाँ के यूसी चेयरमैन फ़रहान भाई, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, और हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तंजीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ आज आने का मकसद बुनियादी तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मंशूर का एक अहम जुज़ था कि आपको यूथ सेंटर्स बनाने हैं, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ को आपको इनकरेज करना है, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ को आपको इनकरेज करना है। तो जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं, हमने कराची में जहाँ जहाँ हमें वो स्पेस मैसर हुई, जहाँ जहाँ हमारे पास फ़ंड्स अवेलेबल थे, हमने कोशिश ये की कि उन पार्कों को बहाल कर सकें, उन रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ को बहाल कर सकें, ग्राउंड्स को बेहतर बना सकें। तो इसी तरीके से ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इस अहम शाहराह पर मैं मौजूद हूँ, और एक बड़ा 1 एकड़ का ये प्लॉट है शादमान टाउन में, जो कि शायद माजी में बहुत सारे कटिंग करने वाले लोगों की नज़रों में था, लेकिन मैं यहाँ के बहादुर लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, यहाँ के उन सियासी कारकुनान का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने कराची की आवाम की इस अमानत के ऊपर कटिंग नहीं होने दी। और ये मेन रोड का तकरीबन कोई 5000 गज़ का प्लॉट इन तमाम लोगों की काविशों की वजह से हम प्रोटेक्ट करने में, सिक्योर करने में कामयाब हुए। और जब हमें ये इक़्तिदार मिला, ये मौका मिला, तो हमने फ़ैसला ये किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो विज़न है कि नौजवान नस्ल को ट्रेन करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनको कोई हुनर सिखाने के लिए, उनको एक सेफ़ जगह प्रोवाइड करने के लिए हम सेंटर इस्टेब्लिश करें। तो हमने फ़ैसला ये किया कि इस 5000 गज़ के इस प्लॉट पे, 1 एकड़ से ऊपर का जो ये प्लॉट है मेन रोड का, इस पे हमने आईटी सेंटर बनाने का फ़ैसला किया। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि आज से तकरीबन कोई 2 महीने पहले हमने इसका काम स्टार्ट कर दिया था। आज इसका हम संगे बुनियाद इसलिए रख रहे हैं कि हम हमेशा कोशिश ये करते हैं जब काम हो जाए उसके बाद जगहों पर आएँ, ताकि लोगों को भी एक कॉन्फिडेंस हो कि हम में और दूसरों में फ़र्क है, कि हम जो कहते हैं उसको पूरा करने की हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं। और माशाल्लाह आज आपके सामने है कि इसकी बाउंड्री वॉल बन चुकी है, इसका जो बेसमेंट लेवल का प्लिंथ का काम है वो इस वक्त हो रहा है, और इंशाअल्लाह अगले 6 माह में, बल्कि अगले 6 माह नहीं, अगले 4 माह में 30 अक्टूबर तक इस आईटी सेंटर और इस पब्लिक पार्क का इफ्तिताह किया जाएगा, पब्लिक के लिए इसको खोल दिया जाएगा। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि आईटी चूँकि फ्यूचर है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और लड़के हों लड़कियां हों, सब मिलकर इस प्रोफेशन को परसू कर रहे हैं, इज़्ज़त से अपना वक़ार के साथ अपना रोज़गार कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस जगह के ऊपर हमने लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए सेपरेट फैसिलिटी इस्टेब्लिश की है कि लेट से हमारी कोई बहन, बेटी, बच्ची पर्दा करती है और वो मर्दों के साथ काम नहीं करना चाहती, तो उसके लिए एक अलग जगह भी है। और ये इंशाअल्लाह हम 30 अक्टूबर तक इस काम को मुकम्मल करके लिए पब्लिक के लिए खोल देंगे। सिर्फ ये आईटी सेंटर यहाँ पर नहीं होगा, लोगों की रिक्रिएशन के लिए, लोगों के तफरी के लिए यहाँ पर एक टक शॉप या रेस्टोरेंट टाइप फैसिलिटी भी इस्टेब्लिश की जाएगी। फ़रहान भाई यहाँ पर मौजूद है, हमारी तंजीम यहाँ पर मौजूद है। एक मशवरा आया कि यहीं पर कोई फुट सॉल फैसिलिटी भी इस्टेब्लिश करें, तो हमने इस बात पर भी हामी भरी कि बिल्कुल सही है कि जहाँ बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं, जो रोज़गार कमाना चाहते हैं, वो भी फैसिलिटी अवेलेबल हो, बट एट द सेम टाइम जो बच्चे बच्चियाँ खेलना चाहते हैं उनके लिए हम फुटसॉल फैसिलिटी भी इस्टेब्लिश कर सके। तो इंशाल्लाह वो भी मैंने कह दिया है, और यहाँ पर वो फुटसॉल फैसिलिटी को इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। हमारी माओ बहनों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, जो लोग वर्जिश वगैरह करना चाहते हैं, वॉक वगैरह करना चाहते हैं, पार्क होगा, ओपन स्पेस होगी और वॉकिंग ट्रैक होगा। और ये सारा काम बल्दिया उज़्मा कराची ने स्टार्ट किया है। बल्दिया उज़्मा कराची कमिट करती है कि इंशाल्लाह एंड ऑफ अक्टूबर तक इस काम को मुकम्मल करके शहरियों के हवाले करेंगे, और फिर
जिस तरह आप शहरियों ने इस जगह की रखवाली की, इसकी मालकी की और इस ज़मीन की चाइना कटिंग नहीं होने दी, फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक बेहतरीन तोहफ़ा बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से इस इलाके की आवाम को मिलने जा रहा है, उसको लुक आफ्टर करने में, उसको सस्टेन करने में आप तमाम दोस्त हमारा साथ दे पाएंगे। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि सियासी तशनगी, सियासी इख्तिलाफ़ात, नज़रियाती इख्तिलाफ़ात हमेशा होते हैं और हो सकते हैं और होने भी चाहिए, लेकिन वो इख्तिलाफ़ात ज़ाती नौइयत के नहीं होने चाहिए, वो इख्तिलाफ़ात शहर के मफाद में होने चाहिए। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि ये इवेंट KMC का है, पीपल्स पार्टी का मेरा है, लेकिन जमात इस्लामी का यूसी चेयरमैन यहाँ पर मौजूद है और यही सोच के हम अक्कासी करना चाहते हैं कि किसी भी सियासी जमात से आपका ताल्लुक़ हो, अगर काम अच्छा हो रहा है, चाहे काम ये करें चाहे काम हम करें, हम सब मिलकर करें, हम सबको उस काम को ओन करने की ज़रूरत है ताकि हम लोगों को बता सकें कि हम कराची वाले इस मट्टी के साथ किस तरह मुखलिस हैं, हम कराची वाले शहर के मुस्तकबिल के मेमारों, इन बच्चे बच्चियों के साथ किस तरीके से मुखलिस हैं। यहाँ की सियासी क़यादत सिंसेरिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ वन पॉइंट पर मुत्तफ़िक है और वो पॉइंट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ कराची। वो पॉइंट क्या है? कराची की खिदमत, कराची की आवाम के लिए सर्विस प्रोवाइड करना। और मैं इंशाअल्लाह इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ आप लोगों को कि जो अगले 2 साल में हमने डेवलपमेंट, क्योंकि पैसे हमने इकट्ठा कर लिए हैं, बजट हमारे पास मौजूद है, अब ये डेवलपमेंट के 2 साल हैं और इंशाअल्लाह तेज़ी के साथ शहर के 7 अज़ला में 25 के 25 टाउन्स में बिला तफरीक काम करेंगे। 246 की 246 यूसीस के अंदर KMC डेवलपमेंट फ़ंड अपने यूसी चेयरमैन की मदद से इंशाअल्लाह उसको इम्प्लीमेंट करेगी, उसको खर्च करेगी, जिसका फ़ायदा कराची शहर की आवाम को होगा। मैं आपको बताता चलूँ कि जुलाई का महीना है, अगले महीने अगस्त आ रहा है, एक वादा जो पानी के हवाले से हमने किया था, हब डैम से नई कनाल इंशाअल्लाह 14 अगस्त को 100 MJD नई कनाल का काम मुकम्मल कर दिया जाएगा, बल्कि एंड ऑफ जुलाई में काम मुकम्मल हो जाएगा। हम टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे और 14 अगस्त को इंशाअल्लाह बाज़ाब्ता तौर पर इसका इफ्तिताह करेंगे, जिससे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की आवाम हो, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी की आवाम हो, सेंट्रल के चंद इलाके हों, उन सब का इंशाअल्लाह भला होगा और बड़े सालों बाद कराची शहर के अंदर इजाफी पानी हम लाने में कामयाब हो पाएंगे। मैं आप मीडिया के दोस्तों के तवस्सुत से एक और बात यहाँ कहना चाहूँगा K4 के हवाले से, बिकॉज K4 के पॉइंट पे जमात इस्लामी हो या पीपल्स पार्टी हो, वो मुत्तफ़िक है कि शहर का राइट है कि शहर को इजाफी पानी मिलना चाहिए और वफाकी हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है, जिसका उसने ऐलान किया था कि K4 के अखराजात वो बेयर करेंगे ताकि किंजर से 4 बे तक पानी आ सके और 4 बे से लेके कराची के अंदर पानी लाने की ज़िम्मेदारी हमारी वाटर बोर्ड की थी, सिंध हुकूमत के ताउन से। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे 77 अरब रुपए हम इसके ऊपर ख़र्च कर रहे हैं और K4 ऑगमेंटेशन जो हमारी ज़िम्मेदारी थी उसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया है और उसका पहला फेज़, पहला प्रोजेक्ट जो कि पुरानी सब्ज़ी मंडी के सामने से लाइन की रिप्लेसमेंट का है, उसका टेंडर हो चुका है, वर्क अवार्ड कर दिया गया है, 7 जुलाई को उसका वर्क अवार्ड किया गया है और उसके ऊपर काम हमने स्टार्ट कर दिया है। लेकिन हमारे इस इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई अफादियत नहीं होगी अगर पीछे से जो K4 का काम वफाकी हुकूमत को करना है, जो वापडा को करना है, वो काम नहीं होगा। और मैं यहाँ पर एक बार फिर ये डिमांड करना चाहूँगा कि अगर वापडा ने 40 अरब रुपए मांगे थे वफाकी हुकूमत से, तो कराची शहर के लिए वफाकी हुकूमत को वो 40 अरब रुपए मुख्तस करना चाहिए थे, जो कि बदकिस्मती के साथ वफाकी हुकूमत ने मुख्तस नहीं किए। गालिबन 3.5 या 4 अरब रुपए
उन्होंने अपने बजट में मुख्तस किया और शायद कुछ अमाउंट अभी बढ़ाया है, लेकिन वो भी नाकाफ़ी है। और इस पॉइंट के ऊपर जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, हम यकजुबां हैं कि हाँ, इस शहर का हक है। और मैं ये डिमांड करना चाहूँगा इसके ऊपर आज, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों से भी करना चाहूँगा। 2 वफाकी वज़ीर हैं आपके, कि भाई जब आप कहते हो कि हम कराची की तर्जुमानी करते हैं, जब वफाकी हुकूमत कहती है कि हम कराची के मसाइल को हल करने में दिलचस्पी रखते हैं, तो दे मस्ट वॉक द टॉक। जो कहते हो वो करके दिखाओ। और बदकिस्मती के साथ दे आर नॉट वॉकिंग द टॉक, दे जस्ट टॉकिंग। और इस पॉइंट पे मैं जमात इस्लामी के दोस्तों को ये ऑफ़र करना चाहूँगा, कराची की क़यादत को ऑफ़र करना चाहूँगा, हर सियासी जमात की, कि हम यक ज़ुबान होके इस पॉइंट को आगे लेकर चलें, ताकि कराची का ये देरीना मसला हम हल करने में कामयाब हो पाएँ। सेवरेज ट्रीटमेंट इंशाअल्लाह, गटर बागीचा इस साल 35 MJD, 30 अगस्त टेंटेटिव डेट है। मैं अनाउंस करता हूँ इंशाल्लाह 30 अगस्त को हम खुद ये काम आपको कंप्लीट करके देंगे। कोई वफाकी हुकूमत इसके अंदर नहीं है। शाहराह भुट्टो 31 दिसंबर 2025, ये करीमाबाद मीना बाज़ार का अंडरपास, लोगों को बड़ी तकलीफ़ है, इससे परेशानी है। इसके ऊपर भी काम तेज़ी से चल रहा है, फंडिंग के मसाइल को हमने हल करा लिया है और इंशाअल्लाह 30 सितंबर इस काम को मुकम्मल करके एक बेहतरीन खिदमत, तोहफ़ा नहीं कहूँगा क्योंकि राइट है यहाँ के लोगों का, एक बेहतरीन खिदमत इस शहर की क़यादत की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में, वो पूरा होने जा रही है। इसके अलावा बल्दिया उज़्मा कराची इस साल तकरीबन 28 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च करने जा रही है। 28 अरब रुपए, जिसके अंदर ब्रिजेस भी हैं, जिसके अंदर सड़कें भी हैं, जिसके अंदर पार्क्स भी हैं, जिसके अंदर मार्केट्स भी हैं, स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ भी हैं। और ये सारा काम इस साल इंशाअल्लाह, इस माली साल में, जो मैं कहता हूँ ना, हमने पैसे इकट्ठा किए हैं, अपनी इनकम को बढ़ाया है, जो चोरी होते थे पैसे, जो जाली भर्तियों के ज़रिए पैसे ज़ाया हो रहे थे, उसके अंदर भी जमात इस्लामी ने बड़ा साथ दिया है मेरा। वो इन तमाम चीज़ों की जो सेविंग की है, उसके समरात इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अब कराची शहर में नज़र आना शुरू हो गए। और ये मेरा वादा है कि ये तमाम चीज़ें इसी टेन्योर में, अपने दौर में, इसी साल में काम स्टार्ट भी करेंगे और इंशाअल्लाह काम ख़त्म भी करके देंगे, इस उम्मीद के साथ कि जो नीयत है हमारी बिला तफरीक़ खिदमत की, वो बिला तफरीक़ खिदमत, बिला ताअत्तुल के इसी तरीके से जारी व सारी रहे। और आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए, हमारे सूबा सिंध के लिए और प्यारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद बेहतर बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये तो आप टाउन से सवाल पूछें। देखिए, मेरे टाउन मेरे मातहत नहीं है, टाउन जो है वो इनके मातहत भी नहीं है, टाउन इनके मातहत भी नहीं है। टाउन एक इंडिपेंडेंट काउंसिल है, उसके अरकान है जिनको लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है, और जो बल्दियात का महकमा है उसकी एक सुपरविज़न करने की उसके अंदर मैंडेट है उसके पास। तो इसका बेहतर जवाब आपको मुताल्लिका टाउन से मिल सकता है। मैं सिर्फ टाउन्स के साथ मैं कोई तशनगी क्रिएट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो पैसे आपके पास पड़े हुए हैं वो ख़र्च कीजिए, चाहे वो रोड कटिंग की मद में हो, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स की मद में हो, चाहे वो एडवर्टीज़मेंट टैक्स की मद में हो, किसी मद में भी आपके पास जो पैसे आ रहे हैं ना, और आ रहे हैं पैसे, उन पैसों को खर्च किया जाए ताकि लोगों की खिदमत की जा सके। और जितना मैं और आप मिलकर काम करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से काम को किया जा सकेगा। जी फरीद भाई। वो खत पे जो मामला बातचीत चल रही थी वो कहाँ पहुँचा, मार्केटिंग के हवाले से। दूसरे आपने पानी की बात की कि पीपल्स
पार्टी इसमें काम कर रही है और बड़ा उसमें काम भी किया, आपने भी कुछ बहुत काम किया पानी के ऊपर। लेकिन पानी की सप्लाई शहर में बड़ी मुतासिर होती है, बड़ी वजह के इलेक्ट्रिक है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर भर में बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। इसके साथ में जो वाटर बोर्ड के मेन पंपिंग स्टेशन है वहाँ पर भी आए दिन बिजली का अचानक ब्रेकडाउन होता है, जिससे लाइनें बढ़ती है, वाटर बोर्ड को माली नुकसान और शहरियों को पानी की कमी। तो इस सिलसिले में वफाक साहब क्यों नहीं बात करते कि कम अज़ कम वाटर बोर्ड के जो पंपिंग स्टेशन है उनको तो छोड़े। यार उन्हें तो मुझे लगता है कराची को छोड़ा हुआ है वफाकी हुकूमत ने। मसला ही यही है। अब मुझसे कोई नाराज़ होता है तो नाराज़ हो जाए। कहा था ना किसी ने 100 अरब रुपए में दिलवाता हूँ, कहाँ गए हो? हाँ, तो गुजारिश मेरी है, जो मैंने सईद गनी साहब को ख़त लिखा था उसके बाद मेरी उनसे गुफ्तगू हुई, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया और मैंने उनको गोश गुजार किया। तकरीबन 11 अरब रुपए का फ़िगर मेरे पास था जो कि टाउन्स को मिले हैं। तो नेचुरली वो जो पैसे मिले हैं वो रोड कटिंग की मद में है, तो उसका बुनियादी मकसद ये है कि रोड रेस्टोरेशन हो। तो जो रोड काटिया उसको भर दें, उसको बना दें। अब मैं ख़ुद ये चीज़ कर नहीं सकता हूँ बिकॉज़ वो मैंडेट उनके पास है, वो पैसे उनके पास हैं। कानून ये कहता है कि जो बल्दियात का महकमा है वो डायरेक्शन दे सकता है उनको। तो मैंने उनको गोश गुजार किया था कि जी ये जो पैसे पड़े हुए हैं ये अकाउंट में नहीं पड़े रहने चाहिए। मैंने किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि पैसे खुदा न खास्ता चोरी हो गए हैं। मैं कहा वो पैसे अकाउंट के अंदर नहीं होने चाहिए। वो पैसों का मकसद ये है कि जो सड़क टूटी है उसको बना दो। तो अगर न्यू कराची में यार 3.25 अरब रुपये मिले हैं उनको, तो अगर 3.25 अरब रुपये फ़ौरी तौर पर ख़र्च हो जाएंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। लियारी में 1.5 अरब रुपये मिले हैं, तो लियारी में अगर वो 1.5 अरब रुपये ख़र्च हो जाएंगे तो उससे आपकी गलियाँ ठीक हो जाएंगी। अभी नॉर्थ नाज़ाबाद में खड़ा हूँ, यहाँ पे 2.5 अरब रुपये मिले हैं, इससे गलियाँ ठीक हो जाएंगी। तो जितना हम मिलकर काम कर पाएंगे उतना ज़्यादा हम शहर की आवाम की खिदमत करने में कामयाब हो पाएंगे। और मेरा मकसद यही है कि जो भी वसाइल हैं उन वसाइल को आप शहर की आवाम के लिए सर्व करें और आके फिर मीडिया से बात करें कि वो काम जो है कौन सी सियासी जमात करी। मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन काम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे शहर की आवाम का ये बुनियादी हक है। जो आपने के इलेक्ट्रिक वाली बात की, मेरा अपना मानना ये तमाम पंपिंग स्टेशन जो है ना वो लोड शेडिंग एग्जेम्प्ट होने चाहिए, वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। और आप जितने भी पुराने रिपोर्टर्स हैं उनको ये बात पता है कि जब बिजली जाती है तो लेट से 1 घंटे बाद वो बिजली आ जाती है, लेकिन वो 1 घंटे के बाद सिस्टम को रिवाइव करने में ना हमें 6 से 8 घंटे लग जाते हैं। फिर जब बिजली नहीं होती और पानी का प्रेशर आता है तो आपकी लाइन फट जाती है, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें ख़र्चा करना पड़ता है। तो मेरी एक गुजारिश है कि बिल्कुल ये लोड शेडिंग एग्जेम्प्ट होना चाहिए। तो चलो वफाकी हुकूमत अगर यही काम कर ले, फरीद भाई आपकी खातिर कर ले यार, मेरी खातिर तो नहीं करती, आपकी खातिर कर ले यार। मुस्तफ़ा भाई को मैं कहता हूँ यार द वर्ल्ड सेकंड बेस्ट मेयर, उनको बोले कि यार आप ही कर दें तो अच्छा हो जाएगा। और मैं कहूँगा मुस्तफ़ा भाई आके इफ्तिताह आप कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा मुस्तफा भाई ये बताएं, अभी हाल ही में सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी से 38 अफसरान जो है वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ट्रांसफर हुई, जिसमें एमक्यूएम की कल प्रेस भी निकलती है और वो ये कहती है कि ये नाकाबिले कबूल अमल है और कराची के नौजवानों की हक तलफी है। उससे आप क्या? सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी मेरा इदारा नहीं है, ना SBCA मेरा इदारा है, ना मैंने फ़ैसला किया है, ना मुझे इस फ़ैसले के मुहरकात पता है। मुझे ये भी नहीं पता ये फ़ैसला हुआ है या नहीं हुआ। तो उस पर बेहतर जवाब जो है या तो DG SBCA दे पाएंगे या मिनिस्टर साहब दे पाएंगे। मेरा ये मानना है कि हक तलफी कराची की आवाम के साथ मैं आजकल एक तहकीकात करा रहा हूँ विद इन माई डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट के अंदर वो हम सुनते हैं ना पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा फ्री एंट्री, तो वीज़ा की टर्म आपने बल्दियात में सुनी होगी। ये वीज़ा कोई लंदन जाने का नहीं होता, ये वीज़ा होता है कि तनख्वाह सरकार से लो लेकिन काम पे ना हो। तो वो जो भर्तियां करके गए थे लोग, वो कौन लोग थे? उनने कराची के नौजवानों के साथ भला किया था। आज जो मेरे ऊपर तासुब का कार्ड खेलते हैं, मुझे तुम्हारे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मैं उर्दू बोलने वाला, कराची वाला, सिंध में पैदा हुआ, पाकिस्तान में पैदा हुआ इंडिविजुअल हूँ। मुझे तुम्हारी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है कि तुम कहोगे तो मैं उर्दू बोलने वाला हूँगा, या तुम कहोगे तो मैं सिंधी हूँगा, तुम कहोगे तो मैं पाकिस्तानी हूँगा। मुझे तुम्हारे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है।
तो तुम लोगों ने जो ज्यादतियाँ की हैं ना, जो मैं अभी इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और मुझे जगह जगह से कहलवा रहे हो, मुझे बताइए कि ये दुरुस्त अमल है कि केएमसी से तनख्वाह लो लेकिन काम पर ना आओ और चंद पैसे या चंद हज़ार रुपए हदिये के तौर पर कुछ लोगों को दे दो। नाम नहीं लेता लेकिन बड़े बड़े अशखास हैं, कुछ इस्लामाबाद में भी हैं, यहाँ से इलेक्ट होके इस्लामाबाद गए, उनके साथ भी वो लोग निकल रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ बहैसियत मेयर, मैं क्या कह रहा हूँ बहैसियत मेयर, मैं ये कह रहा हूँ कि यार अगर तुम्हें तनख्वाह केएमसी देती है, इस कराची की आवाम के पैसों से तुमको तनख्वाह मिलती है, तो यार 8 घंटे ड्यूटी तो करो ना आके। ये थोड़ी मैं कह रहा कि मेरे घर पे आके ड्यूटी करो। आप सब मेरे घर आ चुके हैं, कोई एक केएमसी का अमला आपको नज़र नहीं आएगा। बाकी जी भाई जी भाई जी भाई आप सब जानते हैं। तो ये जो लोग अपने आप को मोहसिन कहते हैं ना, मोहसिन इस शहर के, ना वो अपने लीडर के मोहसिन थे, ना वो लोग इस शहर के मोहसिन हैं। न्यू कराची से उठ के लंदन पहुंच गए, न्यू कराची जो है ना वो और पीछे चला गया। नाज़िमाबाद से उठ के डीएचए पहुंच गए, नाज़िमाबाद तो डीएचए नहीं बना, वो नाज़िमाबाद जो कि एक ज़माने में बड़ा शानदार इलाका होता था, वो कहीं और चला गया। तो यार ये सख्त बातें हमें करनी चाहिए ताकि इनको एक्सपोज कर सके। ये तासुब का कार्ड खेलना छोड़ दें, मेरिट की बात करें। इस शहर के बच्चों से कलम छीन के टीटी, पिस्टल, गुटखा, मेरा शहर तहजीब, तमद्दुन, इखलाक, शख्सियत के नाम से जाना जाता था। आज मेरा शहर टाइट जीन्स की पैंट के नाम से जाना जाता है। पूरे शहर को तुम लोगों ने, क्या बोलूं, अभी मैं किसी दिन आंसू निकलते हैं, एक्चुअली पसीने की शक्ल में निकल रहे हैं वैसे। अच्छा मेयर साहब ये सीनियर का और बैंड बजाऊं इनका? हाँ, ड्रम वम है मेरे पास। नहीं एक मिनट सर, रुक जाना भाई, चिल करें सर आप। यार इंशाल्लाह तो ना कहें। आप न्यूयॉर्क को देख के खौफजदा नहीं हुए? हाँ, शेखुपुरा, अभी शेखुपुरा में किसी ने मुझे बताया है कि बुरा हाल है। देखिए मेरा अपना मानना है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बिलावल साहब ने कहा था ना, बारिश आती है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश आएगी तो ज़्यादा पानी आएगा। ये एक हकीकी स्टेटमेंट है। अब अगर शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर आपका 40 मिलीमीटर बारिश के लिए बना है और 45 मिलीमीटर बारिश हो गई तो पानी तो बाहर आएगा। पॉइंट ये है काई साहब, और ये आपने देख लिया कि न्यूयॉर्क और कराची का कोई मवाजना नहीं है। न्यूयॉर्क हमसे कम से कम 100 साल आगे है। अगर वहाँ पे ये हाल हो सकता है तो ये हमारी सिचुएशन पिछले दिनों आपने लाहौर में देखा क्या हाल हुआ। तो हमें समझने की ज़रूरत है, जब भी कैपेसिटी से ज़्यादा बारिश होगी तो पानी आएगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब वो पानी आता है, अमला घर पे बैठा हुआ है या अमला ग्राउंड पर मौजूद है और काम कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि अमले को ग्राउंड पर होना चाहिए क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। और मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि केएमसी का अमला हो, वाटर बोर्ड का अमला हो, सॉलिड वेस्ट का अमला हो, टाउन का अमला हो, ये सब के सब ग्राउंड पर मौजूद होंगे। कोई ज़्यादा काम कर लेगा, कोई थोड़ा कम काम करेगा,
लेकिन ग्राउंड पर होंगे और इंशाल्लाह जो कुछ भी किया जा सकता है इंशाल्लाह वो किया जाएगा। इस वक्त भी एज वी स्पीक नालों की सफाई के ऊपर काम चल रहा है। कराची के जो 46 बड़े नाले हैं उसके ऊपर बल्दिया उज़्मा कराची काम कर रही है और जो स्लज वगैरह चोकिंग पॉइंट्स के ज़रिए निकाला जाता है उसको निकाल के हम लैंडफिल साइट पर मुंतकिल करें और ये काम कॉन्स्टेंटली 15 सितंबर तक चलेगा। लेकिन मेरी बेसिक सबमिशन का हिसाब ये है कि ये पानी की बोतल जो पकड़ी है अभी मेरे भाई ने, जितना इस पानी की बोतल की गुंजाइश है उतना ही पानी इस बोतल में आएगा। उससे ऊपर अगर डालने की कोशिश करेंगे तो पानी बाहर निकलेगा और इसको हमें समझना चाहिए। किसी की नाकामी नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है जो कि आपको न्यूयॉर्क में, लाहौर में आपको देखने में नजर आई। दूसरी बात आपने की सख्त फैसले मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैंने 110 बंदों की डबल सैलरी पकड़ी, कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया, कार्रवाई की। अभी जो वीज़ा सिस्टम के ऊपर काम कर रहा हूँ, कुछ तो आपके साथी मुझे बार बार पैगामात दिलवाते हैं। मेरी कमिटमेंट है आपको कि तमाम चीज़ें सख्त से सख्त फैसला हम करेंगे और मैं अदालतों से, क्योंकि नेचुरली ये मामला इवेंचुअली लिटिगेशन में जाएगा, मैं अदालतों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब उनके पास ये मुद्दा आए मुझे बुला लें और मैं उनको आके बताऊंगा कि कितने दर्जन लोग कहाँ काम कर रहे थे, कितने दर्जन लोग कितने हज़ार रुपए किसको दे रहे थे, कितने दर्जन लोग 16 साल के थे जब उनको नौकरी मिल गई। 16 साल में बच्चे के बारे में सोचते कॉलेज जाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, इन लोगों ने ये कर दिया। तो ये इंशाल्लाह सख्त फैसले करूँगा, करके दिखाऊंगा और आप दोस्तों के ज़रिए उसको मीडिया के ज़रिए दुनिया को दिखाऊंगा कि ये किरदार रहा है इन लोगों का। कल आपकी ज़ेरे सदारत कौन सा? महकमा इंजीनियरिंग जी, उस पर बेहतर जवाब जमात इस्लामी के दोस्त दे पाएंगे। देखिए, जमात इस्लामी से मेरे लाख इख्तलाफ हों, लेकिन वो बुनियादी तौर पर एक मुनज़्ज़म जमात है। इनके अंदर अफराद मैटर नहीं करते हैं, तो इनकी जो क़यादत है वो काम कर रही है, काम करती रहेगी। बट मैं चाहता ये हूँ कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो और तेज़ी के साथ काम हो, ताकि लोगों की जल्द अज जल्द खिदमत करने में हम कामयाब हो पाएँ। जी, कल आपकी ज़ेरे सदारत महकमा इंजीनियरिंग का इजलास हुआ है, तो उसमें फैसला किया गया है कराची की अहम शाहराहों को सोलर पर मुंतकिल करने जा रहे हैं। जी। इस हवाले से भी थोड़ा सा बता दें। जी, शारे फैसल इंशाल्लाह 30 सितंबर कम्प्लीटली सोलराइज हो जाएगी। 900 खंबे हैं शारे फैसल के, जिनको हम नॉर्मल बिजली से हटा के शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर देंगे। उससे दो फ़ायदे हैं हमारे, एक लोड शेडिंग का मसला ख़त्म, दूसरा बिजली के बिल का मसला ख़त्म, तीसरा कराची की कमिटमेंट शो होगी कि हम किस तरह क्लीन और ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसी तरीके से शारा ईरान और शारा गालिब उसको भी हम सोलर के ऊपर टेकअप करें और वो काम भी इंशाल्लाह 30 सितंबर के आसपास हम मुकम्मल कर देंगे। और फिर मैं चाहूँगा कि आने वाले वक्तों में जो नई स्कीमें आ रही हैं उसके ऊपर हम मेजर शाहराहों के ऊपर सोलर लाइटों को फोकस करें। और ये मैं बताता चलूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगले 5 साल को ऑपरेट और मेंटेन वही कॉन्ट्रैक्टर करेगा, ताकि कल को ये जो इल्ज़ाम लगता है ना फ़लाँ पैसे खा गया, फ़लाँ लापरवाही है, वो इसकी टोपी उसके सर जो होती है, मेरा काम नहीं था। अगले 5 साल तक वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका ही काम है कि वो लाइटें भी लगाएगा, उसको ऑपरेट और मेंटेन भी वही करेगा, ताकि इन चीज़ों को हम आसान कर दें। सॉरी वो टेलीफोन वाला सिस्टम उनका ख़त्म हो गया है। लेकिन मुझे यार, जो लोग अपने बड़ों के नहीं है ना वो किसी के नहीं है। इन लोगों ने तो अपने मौसम के साथ कुछ नहीं किया। जी, यार मैं बारिशों के बाद कार्रवाई स्टार्ट करूंगा और ये जो एमकेएम वाले तासुब का कार्ड खेलते हैं ना, मेरे पास आके कुछ कहते हैं और आवाम को जाके कुछ कहते हैं। अभी भी हम कार्रवाई इसलिए नहीं कर पाए, बारिश से पहले करनी थी, कि एमक्यूएम के एक एमएनए साहब ने कोर्ट में जाके फिर स्टे ले लिया उसके ऊपर। यानी कि हम काम करना चाहते हैं, टाउन काम करना चाहता है, ज़िला इंतज़ामिया काम करना चाहती है। रुकवा कौन रहे? वो लोग जो क्लेम करते हैं कि हमारे पास मैंडेट है इन लोगों का। तो मैं आपके ज़रिए चाहूँगा, आप चाहते हैं मैं कोर्ट का ऑर्डर आपको भेजता हूँ, वो दिखाइए अपनी टीवी स्क्रीन पे
कि वो किस सियासी जमात के एमएनए ने जाके स्टे ऑर्डर लिया है। क्या ये फेयर बात है? क्या ये फेयर बात है कि नाले के ऊपर दुकानें बना दी जाएं? क्या ये फेयर बात है कि नाले के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दी जाए और फिर आप कहें कि आप इस शहर के मोहसिन हैं? ये खराबियां उन्होंने की हैं, जिनको हम जब दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं तो कहते क्या हैं वो, यार ये मुतासिब लोग हैं। मैं मुतासिब हूँ इस शहर के फेवर में, मैं मुतासिब हूँ इस शहर के अवाम के हुकूक दिलवाने में। चाइना कटिंग वालों के फेवर में मेरा तासुब नहीं है, उनके खिलाफ है मेरा तासुब। मेरिट के फेवर में मैं मुतासिब हूँ। तो खुदारा इन लोगों को मैं कहता हूँ, पिछले 40 साल में तो नहीं सुधरे, अपने मौजूदा हालात देख के इनको थोड़ी सी अब ख्याल करना चाहिए, सुधर जाओ, थोड़ा आवाम का सोचो, ताकि अगले इलेक्शन में कुछ थोड़ी बहुत आप लोगों की इज्जत बच सके। बहुत शुक्रिया।